Hello student, here welcome in our English class. I am Madhuri Balaja, I am your English teacher. Today we will continue our lesson number 1 at term of surgery. इसमें हमने देखा था कि जो ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है और वहाँ हॉस्पिटलाइज करने के बाद में पहले तो वो बिल्कुल किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो दूसरे डॉगों के साथ में एडजस्ट करने लगता है और फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने लगता है अपने सराउंडिंग के चारों ओर से वहाँ मज़ा आने लगता है। तो ये सोचता है कि मैंने ऐसा टाइम कभी अपनी लाइफ में कभी नहीं निकाला था और अब मैं ऐसी लाइफ जी रहा हूँ। देखते हैं आगे क्या होता है। द वॉर द कन्वर्सिंग द सीम टू बी द समथिंग मिसेस पम्फ्री स्टार्टेड टू द ब्रिंग राउंड फ्रेश एग। मतलब कि वो धीरे धीरे करके उसको फ्रेश एग लेकर आने लगी हैं। द 2 डजन ऑफ एट अ टाइम, मतलब एक बार में वो 2 दर्जन खा लेता है। टू बिल्ड अप, ताकि वो जल्दी से बिल्ड अप हो जाए, जल्दी से बन जाए। द ट्रिकी इज स्ट्रेंथ, ताकि उसकी जो ताकत है वो वापस आ जाए। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई द पार्टनर एंड आई हैड टू एग ईच ऑफ द ब्रेकफास्ट, मतलब कि उसको ब्रेकफास्ट में दे देना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ द वाइन बिगेन टू अराइव, जैसे ही वो उसको बॉटल लेकर आते हैं, द रियल possibilities of the situation began to dawn in the household, and it was the enrich the tricky's blood, and lunch became the ceremonial occasion with the 2 glasses of the wine, मतलब वो लंच टाइम में 2 वाइन एक गिलास पी लेते थे। बिफोर द सेपल ड्यूरिंग द meal, and he could be hardly believe it when the broadly came to the put to the final ages on the tricky's constitution for a few night, मतलब कुछ ही नाइट के लिए the line spread while the rolling around the in health and the reverently drunk, and they were the day of the deep contain in the starting well with the extra egg in the morning, मतलब मॉर्निंग में उसको एक एग जो है एक्स्ट्रा में दिया जाता है। इम्प्रूव एंड द सस्टेन बाय द मिडी वाइन एंड द फिनिशिंग द लग्जरियस राउंड इन द फायर विद द ब्रांडी, मतलब उसको ब्रांडी भी दी जाती थी। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप द ट्रिकीज ऑन द परमानेंट गेस्ट, मतलब कि ऐसा सोचा जा रहा था कि मतलब कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में रख दिया जा रहा है। बट आई न्यू, परंतु उन्हें मालूम था कि जो मिसेस पम्फ्री है वो सफरिंग, मतलब उनको ऐसा ही लग रहा था कब ट्रिकी को हम जल्दी लेकर आ जाएँ। आफ्टर द फोर्टनाइट, आज की रात के बाद में फेल्ट द इन कंपेल टू द फोन, मतलब कॉल लगाती हैं एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, और कॉल जब लगाती हैं तो ये बता देते हैं डॉक्टर कि वो रिकवर हो चुका है। एंड वॉज द वेटिंग द कलेक्शन, और कलेक्ट करने के लिए हम वेट कर रहे हैं कि आप कलेक्ट कर लो। विद इन अ मिनट, मतलब कुछ ही मिनट के अंदर अबाउट द 30 फीट ऑफ द ग्लैमिंग, 30 फीट के अंदर एंड द ब्लैक मीन ड्रीव अप द आउटसाइड द सर्जरी, मतलब कि अब वो जो उसकी सर्जरी थी वो कंप्लीट हो गई है। फिर ओपन द डोर, और जैसे ही वो डोर ओपन करता है एंड आई कुड बी जस्ट द मेक आउट ऑफ द फिगर, और वैसे ही वो फट से आ जाता है। एंड द मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट द लोस्ट एंड इंटीरियर एंड हर हैंड वर द टाइटली, जैसे वो फट से जैसे ही आता है जल्दी से उसको पकड़ लेती हैं। इन फ्रंट ऑफ हर एंड हिज लिप्स ट्रम्बल, उनके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल कुछ बोल नहीं पाते हैं, एकदम काँपने लगते हैं। ओ मिस्टर हैरियट, और वो मिस्टर हैरियट को बोलती हैं कि डू टेल मी द ट्रूथ इज़ रियली बेटर, मतलब क्या तुम मुझे सच बताओगे, क्या वो सच में ही बिल्कुल बेटर है। यस इज़ फाइन, वो डॉक्टर कहते हैं हाँ ये बिल्कुल ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर गेट आउट ऑफ द कार, मतलब तुम्हें बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। यू एंड द फेच मी, मैं उसके लिए लेकर आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउसेज इन टू द गार्डन, को जैसे गार्डन में जाते हैं। द माउस ऑफ द डॉग वॉज द रनिंग राउंड एंड राउंड, मतलब उसके चारों तरफ वो घूमने लगता है राउंड राउंड एंड राउंड देयर मेस्ट एंड द ईयर फ्लैपिंग, उसे कान जो है वैसे ऐसे हिलाने लगता है। एंड द टेल वेविंग, जो पूँछ है वो भी हिलाने लगता है। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर द ट्रिकी इन टू द वीक ही हैड बीन द ट्रांसफॉर्म इन टू द लिटिल, मतलब वो उसमें बद कन्वर्ट हो जाता है। एंड हैड टू द मसल्स एनिमल एंड ही हैड टू कीपिंग द वेल and peck the stretching out of the great bound, and his chest almost the स्टिंग द ग्राउंड, एंड मतलब वो दौड़ के आ जाता है और उसके जो वो गोद में आ जाता है। एंड द कैरीड हिम बैक अलॉन्ग विद द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउसेज, एंड द सफर स्टिल द होल्डिंग द कार डोर्स ओपन, मतलब वो गेट
खोल देता है और वो अंदर चला जाता है विंडो से कि सॉ हिम। जैसे ही वो जो ट्रिकी रहता है वो उनको देखता है मिसेस पम्फ्री को, द मिस्ट्रेस ही लुक द ऑफ माई आर्म्स, वो गोद में से निकल के उसके पास चला जाता है। एंड ट्रिमेंडस लेप, और गोद में चला जाता है। एंड द सेटल्स इनटू द मिसेस पम्फ्रीज लैप, मिसेस पम्फ्री की लैप में चला जाता है। एंड शी गेव अ के वो आश्चर्यचकित हो जाती है। एंड देन ही हैड टू रिफेट हर सेल्फ एज अ स्वाम्ड ओवर हर एंड द लाइकिंग ऑन द फेस, और वो उनके चेहरे को चाटने लगता है। एंड बार्किंग, और भोंकता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द ऑफर टू द ब्रिंग टू द टॉयस, उन्होंने कहा कि अब इसके जितने टॉयस हैं वो सारे लेकर के आ जाओ, जो कुशन है, कोट है, बाउल है। नन ऑफ दिस हैड बीन द यूज, अब इनका यहाँ कोई यूज़ नहीं है। एज द कार मूव्ड अवे द मिसेस पम्फ्री लीन आउट टू द विंडो, और जैसी वो कार चलती है वो विंडो में से झाँक करके देखती हैं। एंड द टीयर्स शो टू हर आइज एंड हर लिप्स ट्रम्बल, उनकी आँखों में आंसू आ जाते हैं और जो लिप्स हैं वो काँपने लगते हैं। ओ मिस्टर हैरियट, शी इज क्राइड, कहती हैं हाउ कैन आई नेवर थैंक यू, उन्होंने हम मैं तुम्हें हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं तुम्हें हमें थैंक यू कैसे कह सकती हूँ। दिस इज़ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, ये तो एक सर्जरी थी जो तुमने की है। तो हम देखते हैं कि जो उसको हॉस्पिटलाइज करने से उसको फ़ायदा होता है और वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं वो उसका कितना ध्यान रखते हैं, और उन्हीं की मेहनत के बदौलत वो इतना यहाँ तक मतलब ठीक हो पाता है और वापस लौट करके घर जा पाता है, क्योंकि उसकी कंडीशन वॉमिटिंग करके ऐसी हो जाती है कि जो मिसेस पम्फ्री है वो तो एक उम्मीद ही छोड़ देती हैं। और जब वो हॉस्पिटलाइज करने की बारी आती है तो उनकी आंखों से जो आंसू हैं वो टर्न होने टीयर आने लगते हैं, और वो सोचती हैं कि क्या पता अब ये ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट lesson tomorrow. Thank you so much.